हरे कृष्णा। एक बार नारद मुनि ने एक व्यक्ति से, जो कि बहुत सारे पाप कर्मों में लिप्त था, उससे ये कहा कि जब तुम्हारी मृत्यु हो और तुम यमलोक जाओ तो वहाँ पर यमराज से पूछना कि भगवान के भक्त का, एक वैष्णव का एक पल का भी संग करने से क्या लाभ होता है। तो जब वो व्यक्ति की मृत्यु हुई और वो यमराज के पास गया तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि एक भक्त का संग करने से क्या लाभ होता है। तो यमराज ने कहा कि इसका उत्तर तो मुझे नहीं पता, परंतु परमपिता ब्रह्मा को अवश्य पता होगा, चलिए हम उनके पास जाते हैं। फिर वहाँ से वो लोग ब्रह्मलोक गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका उत्तर तो मुझे भी नहीं पता, परंतु शिव जी हमारी मदद अवश्य करेंगे। फिर वहाँ से वो तीनों शिवलोक गए। वहाँ पर शिव जी को प्रणाम कर उन्होंने वही प्रश्न पूछा। शिव जी ने कहा कि ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है, परंतु इसका उत्तर तो स्वयं भगवान ही बता सकते हैं, चलिए हम भगवान के धाम जाते हैं। तो वे सभी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे यही प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, आपके भक्त का थोड़ा सा संग प्राप्त करने से क्या लाभ होता है। तो भगवान मुस्कुराते हैं और भगवान कहते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे भक्त नारद का संग प्राप्त किया था और इसका परिणाम ये है कि आज ये मेरे समक्ष खड़ा है। तो अब आप सभी देवतागण अपने अपने धाम में प्रस्थान करिए और ये मेरे साथ मेरे धाम में निवास करेगा। देखिए, ये होता है भक्तों के संग का परिणाम। जैसे मुंबई लोकल ट्रेन, अगर आपने मुंबई लोकल ट्रेन में यात्रा की है तो आपको उसमें चढ़ने का फॉर्मूला पता होगा। बहुत सिंपल है, आपको ट्रेन के सामने जाकर खड़ा रह जाना है और लोगों की भीड़ आपको अपने आप ट्रेन में चढ़ा देंगी, आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। बिल्कुल वैसे ही अगर हम भक्तों के आसपास उनके संग में रहते हैं तो हमारी साधना बहुत ही आसान हो जाती है और हम बहुत तेज़ी से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भक्तों के संग में रहने का एक और बहुत बड़ा लाभ है, वो ये है कि हमें भगवान और उनके भक्तों की सेवा का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि अगर हमें सेवा नहीं मिल रही है मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसे जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम श्रीमती राधा रानी से यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, आप हमें कृष्ण की सेवा में जोड़िए। तो राधा रानी हमें भक्तों के माध्यम से कृष्ण की सेवा देते हैं। और सेवा के बाद का स्टेज है कृपा। अगर हम भगवान की और उनके भक्तों की ठीक ठाक सेवा करते हैं तो हमें वैष्णव की कृपा मिलती है। एक बार हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि जब हम इस शरीर को छोड़कर गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जगत में जाने की तैयारी करते हैं तो हमारी परीक्षा होती है। तब हमारे सभी भक्तिमय कर्मों को, हमारी साधना को, तपस्या को, हरि नाम को, सेवा को और कथा श्रवण को एक तराजू में रखा जाता है। और परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि तराजू ज़रा सा हिलेगा भी नहीं। ओह, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति इतनी कच्ची है, इतने सारे अपराध युक्त। ओह, तो फिर उसमें प्रभुपाद की कृपा रखी जाएगी और तराजू में फिर कुछ मूवमेंट होगा और फाइनली जब उसमें सारे वैष्णव की कृपा रखी जाएगी तो तराजू तुरंत झुक जाएगा और हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य हो जाएंगे। तो देखिए, ये है वैष्णव की कृपा का महत्व। इसीलिए भक्ति की ABCD में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग। तो आइए हम भी आज ये संकल्प करें कि हमेशा भक्तों के संग में रहेंगे और उनकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।